आज बच्चों में आपको पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक और वाइवा सिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो देखने के पश्चात इस टॉपिक का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, इसका चार्ट पेपर भी बना सकते हैं और इस पर आप अपना वाइवा भी अच्छे से दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ों का वाइवा हो सकता है। सबसे पहले पूछ सकते हैं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीन टॉपिक का वाइवा आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मैं एक एक टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ कि चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। सभी लोग जानते भी होंगे, छोटी छोटी बातें हैं कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभी धातुएं चालक होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वैद्युत धारा का प्रवाह सामान्यता नहीं कर सकते, वो सब कुचालक कहलाते हैं, या इनको हम लोग अचालक भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। इसी प्रकार से टर्म्स आता है अर्धचालक, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि अर्धचालक क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य पाई जाती है उन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं। सामान्यतः दो सर्वविदित अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। कार्बन भी अर्धचालक की श्रेणी में आता है। इनकी संयोजकता 4 होती है, 4 संयोजी एटम होते हैं। मुख्यतः जो सर्वविदित अर्धचालक हैं, एक है जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन। अब अर्धचालक के बारे में बता दें तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अर्धचालकों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला कौन सा है? निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, और दूसरा कौन सा है? बाह्य अर्धचालक। इनके बारे में जान लो, यही सब तुम्हारे टॉपिक हैं और वाइवा में एग्जामिनर तुमसे पूछेगा जरूर। 101% अगर आप ये प्रोजेक्ट फाइल, ये चार्ट पेपर बनाते हो तो आपसे पूछा जरूर जाएगा कि भाई अर्धचालक क्या होता है, आपने बता दिया। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के मध्य पाई जाती है वे अर्धचालक कहलाते हैं। मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक, दूसरा बाह्य अर्धचालक। अब ये निज अर्धचालक क्या है, बाह्य अर्धचालक क्या है? ऐसे शुद्ध अर्धचालक, वो सारे शुद्ध अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, वो सभी निज अर्धचालक है। जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन। मोटे तौर पे आपको ये जानना है कि ऐसे शुद्ध अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है, निज अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन। अब ये होता है कि निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन कैसे होता है। अगर एक टॉपिक में कोई पूछे कि भाई जो हमारे निज अर्धचालक हैं उनमें वैद्युत चालन कैसे होता है, तो शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन 4 संयोजी एटम होने के कारण पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से, अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम परमाणुओं से, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन परमाणुओं से, पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर रहते हैं। ये पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाकर रहते हैं। परम शून्य ताप के निकट तापों पर, अर्थात 0 केल्विन पर, यानी परम शून्य ताप के निकट तापों पर यह सहसंयोजक बंध दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं। अगर हम परम शून्य ताप के निकट ताप पे चले जाएं तो हमारे सहसंयोजक बंध बहुत मजबूती से आपस में बंधे रहते हैं, यानी कोई भी बंध टूटता नहीं है। परिणाम स्वरूप अर्धचालक क्रिस्टल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो वैद्युत चालन कर सके। यही कारण है कि परम शून्य ताप पर हमारा जो अर्धचालक है वो कुचालक की भांति करता है। यानी कैसे भांति व्यवहार करता है? कुचालक की भांति। अगर हम परम शून्य ताप पर हैं तो किसी भी अर्धचालक से विद्युत चालन हो नहीं सकता, यानी वो ऐसे कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसका ताप बढ़ाते जाते हैं, मान लो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर, तो जो हमारे
इसमें कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन इतनी अधिक ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं उसमें प्रभाव के कारण, जैसे ताप उसका बढ़ाते हैं कि सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। जैसे एक सहसंयोजक बंध टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और एक प्रोटॉन उत्पन्न होता है। जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति क्रिस्टल में वैद्युत चालन है उपलब्ध रहता है, और जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है वहीं पे प्रोटॉन बन जाता है। यानी कि निज अर्धचालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाते जाते हैं, सहसंयोजक बंधों की टूटने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाती है और हमारे अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ती जाती है। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। अगर हम अर्धचालक पदार्थ को टेम्परेचर देते चले जाएं तो इसका तुम समझ लो कि वैद्युत प्रतिरोध घटेगा, जबकि चालकों में ऐसा नहीं होता। चालक पदार्थ जो होते हैं तांबा, सोना, चांदी जो भी है, इनका जब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है। ये चालकों में होता है। लेकिन अर्धचालकों का जब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। मोटे तौर पे जान लीजिए क्यों घटता क्यों बढ़ता है, आप जानिए। इसलिए घटता बढ़ता है कि जैसे ताप ज्यादा बढ़ेगा तो सहसंयोजक बंध ज्यादा टूटेंगे, ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे। यानी कि निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। निज अर्धचालक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना एको कम ना एको ज्यादा। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिपेंड करती है ताप पर। ताप 0 केल्विन रहेगा तो ना कोई प्रोटॉन होगा ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ताप बढ़ाते चले जाओगे प्रोटॉनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे ही हम निज अर्धचालक में वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इन्हीं प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत चालन होने लगता है। प्रोटॉन जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। लेकिन निज अर्धचालक में वैद्युत चालन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बल द्वारा होता है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह ध्यान दीजिए निज अर्धचालक में। अब आता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के। ये बाह्य अर्धचालक होता क्या है? एक चीज और समझो, लगभग सामान्य ताप पर निज अर्धचालक में लगभग 10 की पावर 9 परमाणुओं में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर निज अर्धचालक में लगभग 10 की पावर 9 परमाणुओं से एक सहसंयोजक बंध टूटता है। अब जैसे बाह्य अर्धचालक है, बाह्य अर्धचालक क्या होता है? क्योंकि निज अर्धचालक में बहुत कम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे इनकी कोई हमारी प्रैक्टिकल के तौर पे व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। निज अर्धचालक का कोई दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग नहीं है, इसीलिए बाह्य अर्धचालक बनाए। ये क्या होते हैं? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है, चाहे वो संयुक्ता 3 का हो चाहे वो संयुक्ता 5 का हो। यदि शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता 3 अथवा संयुक्ता 5 का थोड़ा सा अपद्रव्य मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो ये बाह्य अर्धचालक बन जाता है। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी टाइप क्या होता है? जब शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता +3 का अपद्रव्य मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, और जब शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता 5 का अपद्रव्य मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पी और एन टाइप दोनों ही हमारे बाह्य अर्धचालक हैं। दोनों में बनाने के लिए हमें शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। मान लो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में पी टाइप बनाना है तो एल्युमिनियम या बोरान ये सब मिला दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी संयुक्ता +3 होती है। इसी प्रकार से मुझे एन टाइप बनाना है तो इसमें आर्सेनिक या फास्फोरस इत्यादि मिला देते हैं, तो इनकी संयुक्ता 5 होती है। पी टाइप में वैद्युत चालन कैसे होता है, एन टाइप में कैसे होता है? जैसे कोई पूछे पी टाइप अर्धचालक क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए जब किसी शुद्ध अर्धचालक में संयुक्ता 3 का अपद्रव्य मिला देते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। आगे मत बोलिए, तो पूछेगा कौन से क्या मिलाओगे, तो तुम बहुत शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में संयुक्ता 3 का अपद्रव्य एल्युमिनियम और बोरान मिला देते हैं।
फिर पूछेगा एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो कह सकते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में संयोजकता 5 का द्रव्य मिलाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। फिर पूछेगा शुद्ध अर्धचालक कौन है, बता दो जर्मेनियम या सिलिकॉन। संयोजकता 5 क्या होता है, आर्सेनिक या फास्फोरस। अब इसके बाद आता है कि पी टाइप अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक जो बन गए तो इसमें वैद्युत चालन कैसे होता है, ये हमारे लिए उपयोगी कैसे हो गए। निज अर्धचालक हमारे लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन ये उपाय अर्धचालक हमारे लिए उपयोगी कैसे हो गया, तो इसका जवाब सुनने के लिए समझिए। जब हम पी टाइप अर्धचालक बनाते हैं तो शुद्ध अर्धचालक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे जर्मेनियम में संयोजकता 3 का क्रम मान लो एल्युमिनियम मिलाते हैं, तो जैसे ही एल्युमिनियम मिलाई जाती है तो मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु मूल अर्धचालक परमाणु को हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। क्योंकि अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 3 है तो इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी 3 जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से जो चौथा पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु है वो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। परिणाम स्वरूप अपद्रव्य परमाणु के एक ओर रिक्त स्थान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग कोटर कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक में आधिक्य कोटरों की संख्या मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु की संख्या के बराबर होती है। मान लो हमने अपद्रव्य परमाणु के 100 परमाणु मिलाए, तो जो हमारा निज अर्धचालक था जिसमें अपद्रव्य परमाणु हमने मिलाया है उसमें 100 कोटर ज्यादा हो गए जो पहले कोटर और इलेक्ट्रॉन बराबर है। यानी जैसे जैसे हम अपद्रव्य की मात्रा बढ़ाते जाएंगे हमारे पी टाइप अर्धचालक में कोटरों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही रहेगी। इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक कोटर होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आधिक्य कोटरों की संख्या, कितने कोटर अधिक हुए वो मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु की संख्या के बराबर होते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, जैसे हमने अपद्रव्य परमाणु मिलाया, इस अपद्रव्य परमाणु में एक जर्मेनियम परमाणु को हटा दिया और पड़ोसी 3 जर्मेनियम परमाणुओं से तो सहसंयोजक बंध बना दिया, परंतु चौथे जर्मेनियम परमाणु से सहसंयोजक बंध नहीं बना पाया। क्यों नहीं बनाया पाया? क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, यहाँ बना ही नहीं पा रहा। यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो गया? कोटर। यानी जितने कितने अपद्रव्य परमाणु मिलाए उतने कोटर अधिक हो गए। और जैसे ही हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इन्हीं कोटरों के द्वारा वैद्युत चालन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसलिए पी टाइप अर्धचालक में धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है और पी टाइप की उपयोगिता बढ़ेगी। अब इसी प्रकार से कोई पूछे एन टाइप क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में, और एक चीज समझ लो कि पी टाइप अर्धचालक में जो मेरा अपद्रव्य परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब चालन शुरू होता है तो अपद्रव्य परमाणु पड़ोसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए पी टाइप अर्धचालक में मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु भी कहते हैं। एन टाइप क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास कोई शुद्ध अर्धचालक है और तुमने संयोजकता 5 का कोई अपद्रव्य एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक फास्फोरस मिला दिया, तो ये अपद्रव्य परमाणु हैं, ये मूल अर्धचालक परमाणुओं को हटाकर उनका स्थान ले लेते हैं। जैसे उनका स्थान ले लेते हैं तो अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता 5 होने के कारण इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी 4 जर्मेनियम परमाणुओं से, चित्र की भांति आप देख सकते हो, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। परंतु जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है इसको कोई मिलता नहीं, तो ये सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। इस 5वें इलेक्ट्रॉन को बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर इस परमाणु से अलग किया सकता है, जो कि बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर ही परमाणु से अलग होकर सभी क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति गति करने लगता है। यही कारण है कि एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कोटर कम होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, ना कि कोटर। अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु की संख्या के बराबर होती है। जितने अपद्रव्य परमाणु मिलाओगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। समझने की कोशिश करो, जितने ही आप अपद्रव्य परमाणु मिलाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे।
ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों हुए? अपद्रव्य परमाणु मिलाने की वजह से। तो अगर हम फिगर बनाना चाहें, प्रतीक बनाना चाहें, तो एन टाइप का प्रतीक ये है, ये सब इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, इसको माइनस से भी लोग ऊपर दिखा देते हैं। और पी टाइप का जो प्रतीक होता है ये एन टाइप हो गया, और पी टाइप का जो प्रतीक है ये होता है, इसमें सब कोटर होते हैं, ये प्लस होते हैं। कोटरों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो डिपेंड करती है मिलाए गए अपद्रव्य परमाणु की संख्या के, क्योंकि एन टाइप प्रचालक में अपद्रव्य परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे दाता परमाणु कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ गए होंगे, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, म्यूचुअल चालक क्या है, पी टाइप बद्ध कैसे होता है, एन टाइप बद्ध कैसे होता है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, कितने कोटर अधिक होते हैं। मैं आशा है कि आपका ये वीडियो आपको उपयोगी साबित होगा। आज की क्लास इतने रहेगी। थैंक्स।